बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सईदा ज़ारा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी रूम। गाइस, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डाटा सोर्स एंटरिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं, स्कैनिंग डिवाइसेस क्या हैं, बार कोड रीडर क्या होते हैं, MICR क्या है, OMR क्या है, OCR क्या है, स्मार्ट कार्ड, फैक्स मशीन एंड इमेजिंग सिस्टम के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है? बार कोड रीडर आर द वर्टिकल ज़ेब्रा स्ट्रिप्ड मार्क वी फाउंड ऑन द मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इन अ मार्केट। मार्केट से हम लोग जितने भी प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं उनके ऊपर एक स्ट्रिप लगी होती हैं, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप होती हैं। चाहे आप वो शुगर का पैकेट ले रहे हैं, चाहे वो आप किसी दाल का पैकेट ले रहे हैं, चाहे आप वो टी का पैकेट ले रहे हैं, तो उन सब के ऊपर जो है एक स्ट्रिप्स बनी होती हैं लंबी लंबी वर्टिकली, ठीक है। वो क्या होते हैं बेसिकली, उनको बोलते हैं हम बार कोड्स, ठीक है। बार कोड सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यानी कि इसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कहा जाता है क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का एक अपना यूनिवर्सल कोड होता है, ठीक है। दिस बार कोड ट्रांसलेटेड इनटू द डिजिटल कोड्स बाय फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर विच इज देन फीड इनटू द कंप्यूटर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्कैनर होता है वो उन बार्स को ट्रांसलेट करता है और उनको डिजिटल कोड्स में कन्वर्ट कर देता है एंड देन उनको कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है। ओके गाइस, इसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहते हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट में वो ये बोल रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक स्कैनर होता है जो कि क्या करता है, इन बार कोड्स को रीड करके किस में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल कोड्स के अंदर, ठीक है। और फिर उसका डेटा जो होता है कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। जैसे कि आप मार्केट से कोई सामान लेते हैं तो वो क्या करते हैं, आप काउंटर पे जाते हैं, सामान सारा रख देते हैं, सही है। वो उसको खाली स्कैन करके उसकी प्राइस, उसका साइज और उस हिसाब से सारी की सारी लिस्ट निकाल के कंप्यूटर से आपको दे देता है और वो रिसिप्ट लेकर आप अपनी जो है पेमेंट करके अपना सामान ले लेते हैं। तो ये बेसिकली सारा प्रोसीजर हो रहा होता है। तो कुछ बार कोड रीडर जो है वो कुछ इस तरह का होता है, ये देखें, इस तरह की लंबी लंबी जो है ना स्ट्रिप्स होती हैं और ये उनको स्कैन करता है, देन डिजिटल कोड के अंदर उनको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इस हिसाब से इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है, साइज वगैरह, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट साइज, प्रोडक्ट प्राइस, सब कुछ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। इट इज अ मेथड ऑफ मशीन रीडिंग करेक्टर मेड ऑफ द मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल। मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल जो होते हैं उनकी मदद से ये करेक्टर्स को रीड कर रहा होता है और वो रीड करने वाला एक आला होता है जिसको MICR इक्विपमेंट कहते हैं, ठीक है। MICR इक्विपमेंट जो होता है वो मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए करेक्टर्स को क्या करता है, रीड करता है, उनको स्कैन करता है बेसिकली, ठीक है। स्कैन करके वो कंप्यूटर को एक डिजिटल सिग्नल देता है, ठीक है। और उस हिसाब से कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी सारा का सारा डेटा जो होता है वो फीड हुआ होता है और वो फर्दर प्रोसेसिंग करता है। इसकी कॉमन एग्जांपल है कि जब आप बैंक्स में जाते हैं और आपकी चेक बुक होती है, चेक बुक के ऊपर लिखे हुए होते हैं करेक्टर्स, ठीक है, इंक से, वो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। तो वो उसको स्कैन करेंगे किसके साथ, मैग्नेटिक इंक कार करेक्टर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर इक्विपमेंट के साथ उसको क्या कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। विच प्रोड्यूस द डिजिटलाइज सिग्नल विच गोज टू कंप्यूटर फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। ये सारी कहानी मैंने आपको बताई है कि ये कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है। ये बेसिकली उसको रीड करेगा, देन उसको डिजिटल सिग्नल जनरेट करके कंप्यूटर को सेंड करता है एंड देन कंप्यूटर बोलता है कि ठीक है, हाँ जी ये सही है, ये चेक जो है ये फेक नहीं है, और देन फर्दर प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। इसकी देखें एग्जांपल में मैंने ये इमेज में नज़र भी आ रहा है कि ये इस तरह का इक्विपमेंट होता है और इससे वो चेक को क्या कर रहे होते हैं, स्कैन करते हैं कि आया ये चेक जो है ये फेक है या ओरिजिनल है। ओके गाइज, इसके बाद आ जाता है OMR, ऑप्टिकल रिकॉग्निशन सिस्टम। Optical recognition system use a light beam to scan input data to convert it into the electrical or digital signal which are then sent to the computer for further processing. अच्छा, ये एक लाइट बीम होती है, ठीक है, उसकी मदद से आप क्या कर रहे होते हैं, स्कैन करते हैं, ठीक है। स्कैन करके और कंप्यूटर को डिजिटल सिग्नल देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है, डिजिटल सिग्नल के अंदर, सही है। एंड देन फिर प्रोसेसिंग जो बाकी सारी होती है वो सेम ही होती है, सही है।
The well-known example of OMR technology used to read SAT and Greek test marks. अच्छा, जो भी हमारे पास टेस्ट हो रहे होते हैं, जैसे कि एनटीएस टेस्ट हो गया, ये सैट का हो गया, ग्रीक का हो गया, तो ये सारे के सारे जो टेस्ट होते हैं इसी टेक्नोलॉजी की बेस पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वो इतने सारे पेपर्स को कैसे रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर उन्होंने एक स्ट्रेटजी, एक एल्गोरिदम जो है वो सेट किया हुआ होता है, ठीक है। वो कंप्यूटर उसको खुद ब खुद चेक करता रहता है, सही है। एंड देन एक जो घंटों का काम होता है वो मिनटों में हो जाता है। तो ये इसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है। Smart card, it look like credit card, but microprocessors and memory chip have been added additionally. When inserted into the reader, it exchanges data with corresponding information on the central computer. It stores some basic information. Also, a mobile SIM and ATM cards are the good example of device. अच्छा, स्मार्ट कार्ड्स के बारे में आपको बहुत बेहतर पता होगा कि ये क्या होते हैं। मोबाइल में यूज होने वाले स्मार्ट सिम्स जो होती हैं वो स्मार्ट कार्ड की एग्जांपल हैं। इसके अलावा एटीएम कार्ड्स एग्जांपल हैं। तो ये सारे के सारे स्मार्ट कार्ड्स होते हैं। ये देखें स्मार्ट कार्ड। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फैक्स मशीन। फैक्स मशीन इज machine which scan an image and send it to electrical signal over telephone line to receive fax machine which we recreate the image on a paper. ये क्या करता है, हमारी इमेज को स्कैन करता है, उसके इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होते हैं वो टेलीफोन लाइन पर बताता है और उससे हम एक रिक्रिएट कर सकते हैं इमेज को पेपर के ऊपर, ठीक है। इसकी फिर 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है डेडिकेटेड फैक्स, इसको डिस्क्रिप्टिव फैक्स मशीन भी बोलते हैं एंड फैक्स मोडेम बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है डेडिकेटेड एंड मोडेम फैक्स मशीन। डेडिकेटेड फैक्स मशीन नॉर्मल मशीन की तरह होती है, जबकि जो मोडेम फैक्स मशीन होती है वो एक टाइम पर डायरेक्ट सिग्नल दे सकती है एक मशीन मोडेम फैक्स मशीन को या फिर मल्टीपल कंप्यूटर्स को, ठीक है। वन कंप्यूटर से टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर वो क्या दे सकती है, सिग्नल अपने डायरेक्टली ट्रांसमिट कर सकती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।